नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज बिहार से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से संबंधित मदद मिलेगी। बिहार में कमिश्नरी कुल 9 हैं और ज़िला 38 हैं, सब डिवीज़न 101 और ब्लॉक तथा अंचल 534 हैं। इस संबंध में मैं एक जानकारी दे दूं कि ब्रिटिश पीरियड के 2 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, शाहबाद जिसका हेडक्वार्टर था भोजपुर है रहा था उस वक्त, और चंपारण जिले का हेडक्वार्टर मोतिहारी, ये 2 पुराने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐसे हैं जो अभी तक कमिश्नरी के रूप में परिणत नहीं हो पाए हैं, जैसे झारखंड में धनबाद। नगर निगम बिहार में 19 हो गए हैं अब, और नगर परिषद और नगर पंचायत में थोड़ा सा, चूँकि मैंने 2 तरह का इन्फॉर्मेशन देखा, एक जगह नगर परिषद की संख्या 89 देखा और एक जगह 83। जब मैं कंप्लीट वेरीफाई कर लूँगा तब फिर बाद में बतलाऊँगा। नगर पंचायत एक जगह 159 है और एक जगह 146 मैंने देखा दर्ज, इसको फिर वेरीफाई करूँगा। लेकिन जिला परिषद 38 हैं, पंचायत समिति 534 हैं और ग्राम पंचायत 8386 हैं। और जैसा कि जानते हैं नगर निगम में मेयर का पद होता है और नगर परिषद और नगर पंचायत में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का मुख्य पद है, और नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर। उसी तरह जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद हैं, और पंचायत समिति में प्रमुख और उप प्रमुख होते हैं, ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं और उप मुखिया होते हैं। तो पंचायत समिति और जिला परिषद में फिर जो वार्ड वाइज होते हैं, जो क्षेत्रवार है, वो सदस्य कहलाते हैं, और जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, उसमें वार्ड सदस्य कहलाते हैं, जो मेंबर होते हैं वार्ड वाइज। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीट हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 6 रिजर्व हैं, और राज्यसभा जो 6 साल का कार्यकाल वाला होता है, हर 2 साल पर जो 1/3 रिटायर करते हैं, वो संख्या राज्यसभा की बिहार से 16 है। और एमएलए बिहार में 243 हैं, जिनमें शेड्यूल कास्ट के लिए 38 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 सीट रिजर्व हैं। बिहार के ब्रिटिश पीरियड में जो पहले प्राइम मिनिस्टर हुए, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। 8 प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश पीरियड में, जिसमें बिहार भी था, जहाँ चुनाव हुए थे। तो उसमें मोहम्मद यूनिस कुछ महीनों के लिए प्राइम मिनिस्टर के पद पे आए, और उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो गए, जो बाद में देश की आज़ादी के बाद भी वर्ष 1961 तक मृत्यु पर्यंत वो बिहार के चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन रहे। लोकसभा के स्पीकर के रूप में अभी तक बिहार से 2 राजनेता हुए हैं, श्री बलिराम भगत साहब और श्रीमती मीरा कुमार जी। बिहार से जो पहले चीफ जस्टिस हुए सुप्रीम कोर्ट के, वो हैं श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा साहब, और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार में है वो नालंदा राजगीर में है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में 2 हैं, एक है दक्षिण बिहार यूनिवर्सिटी और दूसरा मोतिहारी में हेडक्वार्टर है, जिसका नाम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और इन दोनों जो जनरल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसके अतिरिक्त एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ जो पहले स्टेट का था, बिहार कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा, अब वो हो गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा। और पूसा जो नामकरण है वो अमेरिका के एक वैज्ञानिक के नाम से, पहला अक्षर जो था उससे PUSA हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले जो हमारे बिहारी व्यक्ति हुए वो शेरशाह सूरी हुए, और हमारे राष्ट्र कवि के रूप में
रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 में आया। बिहार में जो पहला दूरदर्शन केंद्र बना था वो मुजफ्फरपुर में वर्ष 1978 में। बिहार का एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है बरौनी में, और विश्व का प्रथम लोकतंत्र कहा जाता है जो हमारे बिहार में वैशाली है। और देश के जो प्रथम बौद्ध सम्राट हैं, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। बिहार से भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और विधान चंद्र राय साहब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुए। वस्तुतः उनका जन्म भी बिहार पटना में ही हुआ था, चूँकि उनके पिताजी बिहार में डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे और यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई वगैरह भी हुई थी, इसलिए उन्हें भी हम लोग बिहार की श्रेणी में रख सकते हैं। बिहार से जो प्राचीन काल में जो हमारे खगोल विज्ञान और गणित के विद्वान हुए वे आर्यभट्ट। गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ इस देश में, चंपारण सत्याग्रह, जिसने देश में स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण गति प्रदान की। जो नील की खेती से संबंधित था उसको नीलहा आंदोलन भी कहा जाता है। 3 कठिया प्रथा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ेगी। और ये चंपारण सत्याग्रह में जो आने का न्योता उन्होंने स्वीकार किया था वो पंडित राजकुमार शुक्ल साहब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अनुरोध पर। देश का जो सबसे लंबा रेल पुल है वो बिहार में सोनपुर में है, और देश का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो भी सोनपुर में है। कृषि रोड मैप वाला पहला राज्य बिहार ही है, और जो 3 महिला फाइटर पायलट हुई उसमें बिहार की एक भावना कंठ भी है। भारत का जो पहला सौर ग्राम हुआ वो जहानाबाद जिले का धनड़ई है। नालंदा इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसका जो एकेडमिक ड्रेस है वो खादी रखा गया है। बिहार एक मामले में, मतलब कई मामलों में बिहार ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की, जिसका मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे पूरे देश में असर पड़ रहा है, और ये हो रहा है। जैसे बिहार पहला राज्य था जिसने 2002 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया पंचायत राज इलेक्शन के तीनों कैटेगरी वाले में, पंचायत समिति, जिला परिषद में। और इसके साथ एक और बड़ी व्यवस्था हुई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आबादी के अनुसार पे और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण मिला था इस सेक्टर में, और ये स्थानीय शासन के क्षेत्र में। और वर्ष 2003 में जब नगर निकाय का चुनाव हो रहा था उस वक्त यही व्यवस्था जो पंचायत वाले सिस्टम में 2002 में हुआ, वो 2003 में जब इलेक्शन हुआ तो उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आबादी के अनुसार, और सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए टोटल 50% आरक्षण। इससे आगे कदम बढ़ाते हुए बिहार सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। 2009 ईस्वी में पुलिस वर्ग में, दारोगा पद में 35% आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य बना, और इसी को बढ़ाते हुए वर्ष 2016 में बिहार सरकार ने फिर व्यवस्था कर दी कि बिहार के सभी राजपत्रित और सभी अराजपत्रित पदों में महिलाओं को सभी श्रेणियों, सभी कैटेगरीज में 35% आरक्षण दिया गया, जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम है। और मैं समझता हूँ कि इसका असर पूरे देश में हो रहा है, जो धीरे धीरे सभी जगह इसकी व्यवस्था हो रही है। बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी है गंगा, इससे जो जुड़े हुए हैं 12, वे हैं बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पटना और समस्तीपुर। आज इतना ही, कल फिर मैं उपस्थित होऊंगा
इसके आगे की सूचना देने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।